केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामदास अठावले जी, आशंका तो थी होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा इस बात का पता नहीं था। हाँ, मतलब अभी अजीत पवार जी ने हाथ में ले ली है मशाल। अजीत पवार जी ने ले ली है अपने हाथ में मशाल। जो सवाल पूछना है पूछो मिस्टर विशाल। तो मतलब जो अजीत पवार जी ने जो करना था उन्होंने कर दिया है। 2.5 साल से उनके मन में यही बात थी कि उन्होंने मतलब सुबह सुबह जाकर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ शपथ लेकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी। लेकिन अजीत पवार जी का कहना था कि भाई माननीय शरद पवार जी ने कांग्रेस पार्टी या उद्धव ठाकरे जी के साथ जाना ठीक नहीं है। अगर देश के विकास के लिए काम करना है, महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर काम करना है, तो माननीय शरद पवार जी ने, एनसीपी ने बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लेना चाहिए। जब पहली बार माननीय शरद पवार जी मुख्यमंत्री बने थे, तब वो पुरोगामी लोकशाही दल स्थापित किया था और तब मतलब भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री मतलब शरद पवार के मंत्रिमंडल में थे। तो इसीलिए शरद पवार जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहिए था। ये मैं बार बार उनको बोल रहा था, लेकिन उन्होंने मेरा तो सुना नहीं। उद्धव ठाकरे जी को मैं बोल रहा था कि आपको बीजेपी के साथ आना होगा, आपको आना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी वहां कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए और उद्धव ठाकरे जी को भी बहुत बड़ा धक्का बैठा। अभी माननीय शरद पवार जी को भी बहुत बड़ा धक्का अपने राजनीति में बैठा है और अजीत पवार जी 40 एमएलए को साथ में लेकर वो हमारे साथ आए हैं और हमारा कड़ा भी 200 के ऊपर चला गया है। अठावले जी, आपको वजह क्या लगती है? पार्टी में जो अहमियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली या फिर राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, पटना चले गए शरद पवार, इस बात की नाराजगी है? हाँ, मतलब उसकी भी नाराजगी है। मतलब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में या राहुल गांधी जी जहाँ है वहाँ शरद पवार जी ने जाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार शरद पवार जी को कांग्रेस पार्टी से हटाया था। शरद पवार जी जब नेता, तब भी बड़े नेता थे, लेकिन तब शरद पवार जी को कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाला था। तो इसीलिए मतलब अजीत पवार जी चाहते थे कि शरद पवार जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन शरद पवार जी ने माना नहीं और इसीलिए ये मतलब अजीत पवार जी को ये निर्णय लेना पड़ा। आपको लगता है प्लानिंग पहले से थी, बस परिणाम कल देखने को मिला है? अचानक इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा लिया होगा अजीत पवार ने? हाँ, मतलब अजीत पवार जी जो 2.5 साल के उनके मन में था, उन्होंने जब 2.5 साल पहले शपथ ली थी, बाद में जो जितने एमएलए उनके साथ आना चाहिए था उतने नहीं आ पाए। इसीलिए अजीत पवार जी बैक टू पैवेलियन हो गए और माननीय शरद पवार जी ने उनको जरूर डिप्टी सीएम बनाया था, लेकिन उनमें वो खुश नहीं थे और इसीलिए उन्होंने प्लानिंग करके 40 एमएलए को अपने साथ लाने का प्लान किया और अभी अभी उन्होंने कल उसका निर्णय ले लिया और एनसीपी के बड़े बड़े नेता उनके साथ आए हैं। मतलब छगन भुजबल जैसे नेता है और भी कई नेता जो शरद पवार जी के विश्वास में रहते थे, ऐसे बड़े बड़े नेता अजीत पवार जी के साथ आए हैं और अभी 40 एमएलए अजीत पवार जी के साथ आने के बाद सही एनसीपी अजीत पवार की होगी। जो घड़ी सिंबल है वो भी अजीत पवार जी को मिल सकता है, जिस तरह एकनाथ शिंदे जी को मिला था, और इसी तरह सही एनसीपी अजीत पवार की रहेगी। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद भी सवाल यही उठा था कि असली शिवसेना किसकी, नाम निशान किसका? आपको लगता है आज एनसीपी की स्थिति भी वही है कि असली एनसीपी कौन? हाँ, तो ये सवाल खड़ा होगा। माननीय शरद पवार जी के साथ ऑल इंडिया के नेता लोग हो सकते हैं, कमेटी के नेता लोग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो महाराष्ट्र में जो उनके साथ जो 54 एमएलए उनके हैं, उनमें से 40 एमएलए टूटकर अजीत पवार जी के साथ आए हैं। तो इसीलिए जो घड़ी सिंबल है वो और नाम जो एनसीपी का है, ये इलेक्शन कमीशन अजीत पवार जी को ही दे सकते हैं, जिस तरह एकनाथ शिंदे जी को सिंबल और शिवसेना का नाम इलेक्शन कमीशन ने दिया था। कल शरद पवार की तरफ से चिट्ठी दे दी गई है, रात 1 बजे जितेंद्र आव्हाड पहुंच गए थे कि अयोग्य करार दिया जाए उन सभी विधायकों को जिन्होंने कल राजभवन में शपथ ली है।
हाँ, तो मतलब ठीक है, अभी उन्होंने निर्णय लिया होगा, लेकिन उस निर्णय से कोई परिणाम होगा नहीं, क्योंकि 40 एमएलए अजीत पवार जी के साथ है। उन्होंने लिस्ट जो है, लिस्ट मतलब दे दी है, और 40 एमएलए उनके साथ आने के बाद मतलब ये 9 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार जयंत पाटिल जी को एज ए महाराष्ट्र के अध्यक्ष के नाते नहीं है। और जो हमारे अध्यक्ष है, ये भी अध्यक्ष डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय लेंगे नहीं, तो अजित पवार जी डिप्टी सीएम पद पर बरकरार रहेंगे, और जो बाकी के भी 8 एमएलए ने जो शपथ ली है मंत्री पद की, वो भी मंत्रिमंडल में रहेगी। आप कह रहे हैं कि असली एनसीपी वही है जो अजित पवार के साथ है, जिनके पास 40 विधायक हैं। हाँ, मतलब जिस तरह महाराष्ट्र का जो ये खेला हुआ है, तो इस खेले में अजित पवार जी ने बाजी मारी है। अजित पवार जी ने बहुत बड़ा डेयरिंग उन्होंने किया है, और उनके साथ इतने एमएलए, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय ले लिया है। इसलिए असली एनसीपी अजित पवार की भविष्य में महाराष्ट्र में हो सकती है। संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी को अंदाजा हो गया था कि एकनाथ शिंदे वाले गुट को अब अयोग्य करार दे दिया जाएगा, इसीलिए मजबूरी थी कि एनसीपी अजित पवार को साथ लाया जाए, वरना सरकार गिर जाती। आपको लगता है बात में दम है उनकी? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह 16 एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन का विषय प्रलंबित है, तो 16 एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, वो नहीं होंगे, लेकिन अगर होते भी है तो भी मतलब हमारे पास ऑलरेडी मेजोरिटी थी, सरकार गिरने का कोई तो सवाल नहीं था। और अभी अपने पास 164 एमएलए थे एकनाथ शिंदे जी के एमएलए को मिलाकर, तो इसे अजित पवार जी को हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। अजित पवार जी को हमने तो तोड़ा नहीं है, हमें तोड़फाड़ करने की आदत नहीं है। वो खुद मतलब अजित पवार जी अपने एमएलए को साथ लेकर हमारे साथ आए हैं, और वो महाराष्ट्र के विकास के लिए, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मजबूत करने के लिए और देश की एकता बरकरार रखने के लिए अजित पवार हमारे साथ आए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं। शरद पवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये एक अच्छी बात है कि अब से कुछ दिन पहले तक बीजेपी हम पर आरोप लगा रही थी, और आज उन्हीं सारे नेताओं के साथ अब वो सरकार में है। इससे साबित होता है कि हम पर जो आरोप हैं वो गलत हैं। नहीं, आरोप का विषय नहीं है। आरोप एक दूसरे पर आरोप तो होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह हुआ है ये तो सब देश देख रहा है। अजित पवार जी खुद बोल रहे हैं, अजित पवार जी बीजेपी के साथ आना चाहते थे, और वो बीजेपी के साथ आए हैं। शरद पवार महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति के इतने वरिष्ठ, इतने दिग्गज नेता, आपको लगता है अंदाजा नहीं रहा होगा उनको कि ऐसा होने वाला है? नहीं, शरद पवार जी को अंदाजा था। बीच में ऐसा वो बोलते थे कि भाई जिनको जाना है वो जाए, लेकिन मैं मतलब बीजेपी के साथ जाऊंगा नहीं। ये माननीय शरद पवार जी ने 2-3 बार स्टेटमेंट दे दिया था, तो उनको ये पक्का मालूम था कि अजित पवार जी ऐसा निर्णय ले सकते हैं, अजित पवार जी हमको छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसका जरूर अंदाजा शरद पवार जी को था, लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। अजित पवार जी ने पक्का निर्णय लिया था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना है, वो हमारे साथ आ गए हैं। यानी आप कह रहे हैं शरद पवार को अंदाजा था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वो कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। हाँ, मतलब जो जाना ही चाहते हैं तो मतलब उसके लिए पवार साहब क्या करेंगे। अभी इतने शरद पवार जी के विश्वास वाले जो लोग हैं, प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग हैं, छगन भुजबल जैसे लोग हैं, ऐसे कई जो नेता लोग हैं जो शरद पवार जी के बहुत नजदीक रहे हैं, वो भी मतलब चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ जाना चाहिए, और लेकिन शरद पवार साहब ने नहीं माना, इसीलिए ऐसा हुआ है। जिस तरह उद्धव ठाकरे जी का भी हुआ था कि वो बीजेपी के साथ उन्होंने आकर सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन हो गए कांग्रेस एनसीपी के साथ, और फिर 2.5 साल के बाद उनको भी मतलब बहुत बड़ा धक्का बैठा। एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए को लेकर बाहर आ गए, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे जी को भी मतलब बहुत बड़ा धक्का में मिला था, और अब शरद पवार जी को भी बहुत बड़ा धक्का मिल गया है। आठवले जी, महाविकास आघाड़ी का क्या होगा, क्या भविष्य होगा उसका? अभी महाविकास आघाड़ी का भविष्य जो है, भविष्य हमारे हाथ में है। मतलब महाविकास आघाड़ी जो मजबूत करने की कोशिश उनकी जो चल रही थी, वो कोलैप्स हो चुकी है, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी का भविष्य नहीं है।
वो महाराष्ट्र के राजनीति में कुछ नहीं कर सकते। हमारी ताकत और भी अजीत पवार आने से बढ़ गई है और हम 200 से ज्यादा एमएलए विधानसभा में जीतेंगे और 40-42 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे। शुक्रिया रामदास अठावले जी हमसे बात करने के लिए। जी न्यूज़।